क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा स्थान हो जहां न कोई जाति का भेद हो, न धर्म की सीमाएं, न किसी देश का वर्चस्व हो और न ही धन संपत्ति की होड़। एक ऐसा शहर जहां लोग एकजुट होकर प्रेम, शांति और सामूहिक विकास के सिद्धांतों पर चलें। भारत में तमिलनाडु राज्य के पास स्थित ऑरोविल एक ऐसा ही स्थान है। यह कोई साधारण शहर नहीं बल्कि मानवता की एक प्रयोगशाला है, जहां लोग न केवल आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ परंपरागत राजनीति, पूंजीवाद या धर्म का शासन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम आपको ऑरोविल की स्थापना, विचारधारा, जीवन शैली, प्रशासन, पर्यावरणीय प्रयासों और इसकी वैश्विक प्रेरणा के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए करते हैं इस खूबसूरत जगह की यात्रा, ऑरोविल की। ऑरोविल पहुंचते ही हम सबसे पहले गए एक संगीत के बगीचे में, एक ऐसा म्यूजिक गार्डन जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ आकर पता चला कि संगीत केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक माध्यम भी है। ध्वनि की शक्ति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। इसी दर्शन को केंद्र में रखते हुए भारत के पुडुचेरी में स्थित ऑरोविल में स्वरम की स्थापना की गई। यह केवल एक संगीत केंद्र नहीं बल्कि ध्वनि, कला और ध्यान का अनूठा संगम है, जहां व्यक्ति स्वयं को खोज सकता है और प्राकृतिक संगीत के माध्यम से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त कर सकता है। स्वरम की स्थापना 1999 में हुई थी और इसे ऑस्ट्रिया से आए संगीतकार और ध्वनि चिकित्सक वोल्कर थियेमन ने शुरू किया। उनका मानना था कि ध्वनि और संगीत का मानव चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि केवल श्रवण अनुभव नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का एक माध्यम भी हो सकता है। स्वरम की प्रेरणा भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं से ली गई है, लेकिन इसका उद्देश्य एक वैश्विक संगीत भाषा विकसित करना है जो किसी भी संस्कृति से परे हो। स्वरम ऑरोविल के उस दर्शन का भी अनुसरण करता है जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात की गई है। यह स्थान सिर्फ एक म्यूजिक स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला है जहां ध्वनि के माध्यम से ध्यान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाता है। स्वरम को विशेष रूप से एक साउंड गार्डन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण और प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ बने वाद्य यंत्र न केवल परंपरागत भारतीय संगीत का हिस्सा है, बल्कि यह ध्वनि, चिकित्सा और ध्यान के लिए भी उपयुक्त है। हम जब यहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही सभ्य महिला ने हंसते हुए हमें उन तमाम वाद्य यंत्रों को दिखाया और उसका अनुभव कराया। आइए देखते हैं उन वाद्य यंत्रों को।
स्टूडियो में विद्यमान तमाम लोगों ने मेरे इस वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान किया, तो इन लोग के साथ एक फ़ोटो तो ज़रूर बनती है। यहाँ पे तमाम वाद्य यंत्र जैसे टोन ट्यूब्स, गोंग, वाटर ड्रम, बैम्बो ज़ाइलोफोन, विंड चाइम्स, रेन स्टिक्स और तमाम ऐसे वाद्य यंत्र भी दिखे जिनको मैंने कभी पहले नहीं देखा था। उनको बजाने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। आप सुन सकते हैं उनके स्वरों को। स्वरम में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाद्य यंत्रों का उपयोग ध्यान साधना के लिए भी किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं और ध्यान की गहराइयों में लेके जाती हैं। संगीत न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जोड़ता है। स्वरम में नियमित रूप से समूह ध्यान और संगीत सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग सामूहिक रूप से संगीत की शक्ति का अनुभव कर सकें। ऑरोविल की अवधारणा का जन्म भारत के महान संत श्री अरविंदो के विचारों से हुआ था। श्री अरविंदो एक महान योगी, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जीवन में एक उच्च चेतना और दिव्यता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया था। उनकी शिष्या मदर मीरा अल्फासा ने उनके विचारों को साकार करने का संकल्प लिया और ऑरोविल की नींव रखी। 28 फरवरी 1968 को दुनिया के 124 देशों और भारत के 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मिट्टी को मिलाकर इस शहर की नींव रखी। इस मिट्टी को एक विशेष कलश में संग्रहित किया गया जो ऑरोविल की सार्वभौमिकता के संदेश का प्रतीक है। मदर अल्फासा ने कहा था उद्घाटन के दौरान कि ऑरोविल को ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां सभी लोग शांति और सौहार्द से रहें, बिना किसी भेदभाव के। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस प्रयोग का समर्थन किया और इसे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला माना गया। ऑरोविल की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार रोजर एंगर ने बनाई थी। इसका केंद्र मातृ मंदिर है, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शहर को एक गोलाकार रूप में विकसित किया गया है और इसे 4 मुख्य जोन में विभाजित किया गया है। औद्योगिक जोन, जहां टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उद्योग विकसित किए गए हैं। रिहायशी जोन, जहां ऑरोविल के निवासी रहते हैं। संस्कृति और शिक्षा का जोन, जहां शोध, कला, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित गतिविधियां होती हैं। हरित जोन, जहां जंगल, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। ऑरोविल में कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। यहाँ रहने वाले लोग किसी वस्तु के मालिक नहीं होते, बल्कि सामूहिक रूप से साझा संसाधनों का उपयोग करते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं चलता। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान ऑरो कार्ड के माध्यम से किया जाता है। यहाँ के निवासी विभिन्न प्रकार की सेवाओं में योगदान देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे जैविक खेती और वृक्षारोपण, शिक्षा और अध्ययन, अध्यापन, कला और शिल्प, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और विकास कार्य। ऑरोविल का सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान मातृ मंदिर है। यह एक विशाल स्वर्णिम गुंबद के रूप में बना हुआ ध्यान केंद्र है, जहां लोग आंतरिक शांति और ध्यान के लिए आते हैं। इसका गुंबद सोने के गोल पैनलों से बना है। अंदर एक विशाल क्रिस्टल ग्लोब रखा गया है, जो ध्यान के समय प्राकृतिक प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ पूर्ण मौन रखा जाता है और कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते। ऑरोविल में कोई पारंपरिक सरकार नहीं है। यहाँ का प्रशासन एक विशेष ऑरोविल गवर्निंग बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है, जो निवासियों के सुझावों और सामूहिक निर्णयों के आधारों पर चलता है। ऑरोविल में निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक चर्चा और सहमति पर आधारित होती है। यहाँ हर निवासी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। ऑरोविल शुरू में बंजर भूमि पर स्थापित हुआ था, लेकिन दशकों की मेहनत से यहाँ हरियाली लौटा दी गई। हजारों पेड़ लगाए गए और जंगल विकसित किए गए। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता रहा। प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग किया जाता रहा। ऑरोविल में बिजली का अधिकांश भाग सौर ऊर्जा से आता है। घर और इमारतें प्राकृतिक वेंटिलेशन और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बनाई जाती है।
ऑरोविल एक सपना जो सिर्फ देखा नहीं गया बल्कि जिया जा रहा है। एक ऐसी भूमि जहां न सिर्फ भाषाओं की सीमाएं मिट जाती हैं बल्कि मानवता एक नई पहचान पाती है। यहाँ की हवाओं में एकता का संदेश है, मिट्टी में समर्पण की सुगंध है और हर एक कदम एक नया अध्याय की ओर बढ़ता है। ये यात्रा सिर्फ एक स्थान तक पहुँचने की नहीं थी बल्कि एक अनुभव की थी। एक ऐसा अनुभव जो हृदय को शुद्ध करता है और मन को विशाल। ऑरोविल हमें यह सिखाता है कि यदि सपने सच्चे हों तो सीमाएं कोई अर्थ नहीं रखती। सिर्फ एक विश्वास चाहिए, एक समर्पण और एक ऐसा मन जो विश्वास को अपनाए। यदि यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए प्रेम, शांति और एक नई सोच के साथ नमस्कार।